गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर पढ़ने से पहले आप लोग को कुछ एकदम बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो देखो, हमारे घर में जो करंट आता है वो आप लोग देखे होंगे 220 से 240 वोल्ट के बीच में रहता है। लेकिन अगर अब उसको हम एम्पियर में कन्वर्ट करें तो वो होता है 25 एम्पियर टू 50 एम्पियर। तो हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, जैसे एग्जांपल है फ़ैन, मोटर, इंडक्शन, ओवन और जितने भी हैं इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर हो गया, है ना। तो ये सब को स्टार्ट करने के लिए हमको हाई करंट की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे एग्जांपल के लिए फ़ैन है, तो फ़ैन को स्टार्ट करने के लिए 30 एम्पियर करंट की हमको ज़रूरत पड़ती है। जैसे कूलर हो गया, है ना, कूलर वाले फ़ैन की बात हो रही, तो उसको 30 एम्पियर करंट की ज़रूरत पड़ती है ना। तो अब इतना सारा करंट अचानक से कैसे आएगा? तो उसके लिए एक डिवाइस है जिसका नाम है कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम है चार्ज को स्टोर करना, या फिर उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना। तो एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में है? हमारे चार्जेस के फॉर्म में है। अब एग्जांपल देखो, कैमरे में की जो फ्लैश लाइट होती है, तो वो अचानक से आप लोग देखे होंगे कैमरे की जो बैटरी रहती है वो बहुत ही पतली रहती है। अब उतने पतले से बैटरी से ये बहुत सारा फ्लैश लाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उसमें क्या लगा होता है? कैमरे में कैपेसिटर लगा होता है, ताकि वो जो चार्जेस स्टोर है उसको एक साथ फ्लैश के फॉर्म में रिलीज़ करें। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। जैसे कैपेसिटर का काम है चार्ज स्टोर करना, वैसे ही जैसे हम लोग टीचर हैं, है ना, तो हमारी प्रॉपर्टी क्या है? टीचिंग करना, मतलब पढ़ाना। वैसे ही कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, है ना। तो कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है। तो ये होता है पोटेंशियल ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पोटेंशियल को वी से, वी प्रोपोर्शनल टू क्यू, या फिर क्यू प्रोपोर्शनल टू वी। और यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू सी वी, जहाँ पे C क्या है? हमारा कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। अब आप लोग देख सकते हैं इस इक्वेशन में जो है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इसमें क्या है? C इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। जो हमारा कैपेसिटेंस है वो चार्ज और पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। जैसे ये देखो, ये हमारा कैपेसिटर है, इसमें हम क्या करेंगे? चार्जेस लाएंगे, है ना, या इसको बैटरी से हम इसको चार्ज देंगे। तो चार्ज दे देंगे मतलब कि हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पे वर्क हो रहा है। कोई चार्ज हम मान लो लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं यहाँ पे कैपेसिटर में देने के लिए, तो हमारा वर्क डन होगा। तो वर्क डन होगा मतलब यहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल होगा, तभी तो वर्क डन होगा ना। फिर उसके बाद देखो, इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ठीक है। अब इसका यूनिट होता है हमारा, यूनिट ऑफ कैपेसिटर ये होता है हमारा वन क्यू, यूनिट ऑफ क्यू एंड यूनिट ऑफ वी। तो क्यू मतलब कि हमारे चार्जेस का यूनिट होता है कूलम, और पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट। तो कैपेसिटेंस का यूनिट है 1 फैराड। फिर उसके बाद है हमारा कैपेसिटेंस इन स्पेरिकल कंडक्टर। ये हमारा एक स्पेयर है ना। यहाँ से हम डिस्टेंस लेंगे तो आर, ये भी आर, ये सब आर होंगे डिस्टेंस यहाँ से। ठीक है। तो फिर उसके बाद देखो, हमको पता है ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? 1/4πε0 क्यू बाई आर। ये पोटेंशियल है क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर यहाँ पे इसका रेडियस है, इसीलिए कैपिटल आर। और क्यू क्या है? यहाँ पे चार्जेस हैं, स्पेरिकल है इसीलिए। फिर C इज इक्वल टू होता है हमारा Q बाई वी, अभी हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे V की, Q बाई 1/4πε0 Q बाई यहाँ पे R। ठीक है। तो ये क्या होगा? Q और Q कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? C इज इक्वल टू ये 4πε0 R यहाँ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा C इज इक्वल टू 4πε0 R। तो ये हमारा 4πε0 कांस्टेंट टर्म है। ठीक है। तो इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है? C इज इक्वल टू आर। अब इसका जब ग्राफ हम बनाएंगे तो ये होगा हमारा एक स्ट्रेट लाइन, है ना। इसकी जो ग्राफ होगी वो हमारी होगी एक स्ट्रेट लाइन। फिर आप लोग को मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। तो डाइलेक्ट्रिक्स में आप लोग ये डायग्राम देखिए, मैंने आप लोग को डायग्राम से भी बताया था।
ये जो है हमारे, ये सब क्या है, चार्जेस हैं, नॉन पोलार और पोलार। तो ये हमारा है पोलार डाइलेक्ट्रिक्स। जब ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब ये चार्जेस फ्रीली मूव होते हैं। बट जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो देखो पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, सेम वैसी ही है हमारा नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक्स के लिए। देखो इसमें भी जब एब्सेंस है तब ये अपनी जगह पे हैं, बट जब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में होगा तब क्या होगा, जो ई है हमारा, ये देखो ये भी पॉजिटिव की डायरेक्शन में है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कौन से चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज।